डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सूर्या कंपटीशन हब पे आपका स्वागत है। तो ग्रामर स्टार्ट करता हूं आज से आपके लिए। और ग्रामर के टॉपिक्स, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बिना रूल्स के, बिना कॉन्सेप्ट के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। तो आज मैं ग्रामर के कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आया हूं। मुझे 11 से 12 टॉपिक्स पढ़ाने हैं आपको, लेकिन यहाँ पर आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होगा, और वो आपका टॉपिक होता है कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना कंजक्शन के आपको सेंटेंस जोड़ नहीं सकते हैं, तो जरूरी हो जाता है कि हम कंजक्शन को ध्यान से देखें। कंजक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव, नॉन फाइनाइट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। तो मेरे साथ बने रहिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, कंजंक्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और मेरे साथ यहाँ पर नोट्स भी बनाते रहिए। बाद में मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, कंजंक्शन को समझने के लिए आप कंजंक्शन को डिवाइड कर देंगे कॉन प्लस जंक्शन के रूप में, और यहां से आप कंजंक्शन को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। और ये ग्रामर का टॉपिक है। पर डे आपको ग्रामर के लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस के लेक्चर्स मिलेंगे। तो देखें यहाँ पे, और ये जो वीडियो आपको जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये वीडियो मेरे एक प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन जो पेड कोर्स के वीडियोज हैं वो प्रीमियम है। क्वालिटी, कंटेंट, वो सब कुछ अलग होगा वहां पर। तो इसलिए आप उसको ले और अपना जो है आगे प्रिपरेशन करें। देखिए यहाँ पे कंजक्शन को समझने के लिए आप कंजक्शन को डिवाइड कर दीजिए कॉन प्लस जंक्शन के रूप में, और यहां से आप कंजक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि ये कंजंक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक, संयोजन कराने वाले, जोड़ने वाले। कंजंक्शन हिंदी में इसको संयोजक बोलते हैं। और कौन का मतलब होता है शब्द, कौन का मतलब होता है शब्द या वर्ड जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। और जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, आपने रेलवे से यात्रा किया होगा, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है फतेहपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन एंड सो ऑन, बहुत सारे जंक्शन लिखे रहते हैं। तो जंक्शन का मतलब क्या, मथुरा जंक्शन, हाथरस जंक्शन एंड सो ऑन। तो उस जंक्शन का मतलब क्या है रेलवे में। इनफैक्ट जंक्शन का मतलब कहीं पर भी, वेदर इट इज इन केस ऑफ रेलवे या कहीं पर भी आपका जोड़ होता है। जंक्शन का मतलब होता है जोड़। आप देखेंगे जंक्शन का मतलब जोड़ होता है। दो दिशाओं से ट्रैक आ रहा रेलवे का, जिस जगह पे जुड़ रहा है उस स्थान को आप बोलते हैं जंक्शन। जहां पर लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, एक वो ज्वाइंट पॉइंट है वहां का, उसको आप बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़। आप किसी भी दो चीज को जोड़ देते हैं, उस स्थान को आप जंक्शन बोलिएगा। ये मेरा आपका डिजिटल पेन है, अगर मैं इसको कट करके 2 पार्ट कर दूं और मैं इसको फेविक्विक से जोड़ देता हूं, तो वो जो जो उसका ज्वाइंट पॉइंट होगा उसे आप जंक्शन कहेंगे। जंक्शन का मतलब जोड़ होता है, इसको समझना है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से कंजक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने कंजक्शन को डिवाइड कर दिया है कॉन प्लस जंक्शन के रूप में। और तो कॉन का मतलब शब्द है, जंक्शन का मतलब जोड़। यही से हमारी बात बन जाती है कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें आप कंजंक्शन कहते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन आर कॉल्ड कंजंक्शन। आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं आपके लिए। ये है एंड, आप देख सकते हैं कंजक्शन एंड है। यहाँ पे कंजक्शन आपका सिंस लिखा हुआ है, बिकॉज लिखा हुआ है, आपके लिए देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्दो लिखा हुआ है, और बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। तो ये कभी भी सेंटेंस में, एक सिंगुलर सेंटेंस में नहीं आते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपके हमेशा दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो इनको आप कंजक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा कि वे शब्द जो दो या दो अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कंबाइन टू or more than two sentences into one are called conjunction। इनको हम कंजंक्शन कहते हैं, इनको कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो उम्मीद है कि आप नोट कर रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो आपके लिए बाद में बहुत अच्छा यूजफुल होगा। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, अब
कंजंक्शन को समझना है। कंजंक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। कंजंक्शन डियर स्टूडेंट दो प्रकार के हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप देख रहे होंगे यहां पर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सेकंड आपके सामने हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइटिंग थोड़ी सी ब्लर होती है डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं सही लिखने की। तो कंजंक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आइए दीजिए मेरे साथ देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनफैक्ट ये क्या होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट को केवल कंजंक्शन ही पढ़ना है तो कहां से स्टडी करेगा, इसको भी देखिएगा आप। कंजंक्शन आपके इंग्लिश ग्रामर के सिंथेसिस टॉपिक में मिलते हैं। सिंथेसिस तो आपके बायोलॉजी के फोटोसिंथेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस में हम टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए सिंथेसिस का आप यहाँ पे सेंस समझेंगे, वाक्यों का जोड़। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्यों का जोड़। सिंथेसिस आप यहाँ पे तीन प्रकार से पढ़ते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस ध्यान से देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने सेकंड दिया गया है, एंड लास्ट एंड थर्ड इज कंपाउंड सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप 8 प्रकार से पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप 3 प्रकार से जाते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस आप 4 प्रकार से पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के 15 प्रकार से सेंटेंसेस को आप यहाँ पे सिंथेसिस में जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस आप 8 प्रकार से पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस में आप 8 प्रकार से वाक्यों को जोड़ना सीखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं सुनिए और आप नोट कर सकते हैं। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नाउन और केस ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, कंजक्शन एंड लास्ट वन इज योर एडजेक्टिव। तो डियर स्टूडेंट, आप सिंपल सेंटेंस को 8 प्रकार से जोड़ना सीखते हैं। हाँ, सिंपल सेंटेंस में किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंपल सेंटेंस में सारे के सारे सेंटेंसेस विदाउट कंजंक्शन जोड़े जाते हैं। पार्टिसिपल में कोई कंजंक्शन नहीं, इन्फिनिटिव में कोई कंजंक्शन नहीं, सो इज जीरेंट वहां भी कोई कंजंक्शन नहीं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कोई कंजंक्शन नहीं। तो सिंपल सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन पढ़े जाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस में विदाउट कंजंक्शन आप सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, सेंटेंस कभी कंजंक्शन से नहीं जुड़ते हैं। सिंपल सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन आपको मिलेंगे, इनमें कंजंक्शन से सेंटेंसेस को आप नहीं जोड़ते हैं। सेकंड आपके पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस केवल कंजंक्शन से जुड़ते हैं। जिन कंजंक्शंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से पढ़ेंगे उन्हें आप बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान से आप देखते रहिएगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि पूरा कोर्स आपको पेड कोर्स में दूंगा। पूरा का पूरा कोर्स बहुत डीप में ग्रामर पढ़ाऊंगा, बहुत सारा कंटेंट लेके आऊंगा, तो इसको देखिए और समझिए। नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड सेंटेंस, ये भी कंजंक्शन से जुड़ते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस के कंजंक्शंस को हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कंजंक्शन टॉपिक अगर किसी व्यक्ति को अलग से पढ़ना हो तो वो कहां से पढ़ेंगे, उनको कंजंक्शन कहां मिलेंगे। कंजंक्शन आपके सिंथेसिस टॉपिक में मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में मिलेंगे। सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं आता है, तो इसका ध्यान दीजिए। और कंजंक्शन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और आपके कंपाउंड सेंटेंस वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। दूसरी बात, मैंने एरो बना के इंडिकेशन भी आपको दे दिया है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कंजंक्शन का मेन काम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक बनाना है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि डू नॉट टेक सिंथेसिस लाइट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर इंग्लिश ग्रामर। और आपको बता दें कि जिसको सिंथेसिस आ गई वो अपने आप में एक ग्रामेरियन हो गया, उसको इंग्लिश बहुत आ गई। और सिंथेसिस का जो भारत में सबसे ज्यादा ज्ञान किसी को था, इट वाज नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, उनको सिंथेसिस का बहुत डीप नॉलेज था, बहुत डीप इंफॉर्मेशन था। उनकी एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड आई हैव रीड द बुक, सम पार्ट ऑफ द बुक, एंड आई हैव जस्ट सीन देयर कि ही हैज कंबाइंड 10 sentences, 5 sentences, 6 sentences। उन्होंने उस बुक में 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10 सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया है।
कहीं पर भी जल्दी वहां फुल स्टॉप नहीं दिख रहा मुझे, इसलिए ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है सिंथेसिस। अगर आपको अलग से सिंथेसिस देवेंद्र सर से स्टडी करना हो तो कॉल करिए, बात करिए, सिंथेसिस आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, अलग से आपको पढ़ाऊंगा और वहां पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन के बारे में दूंगा। सिंथेसिस के बिना आप इंग्लिश को आगे नहीं कैरी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ कंजक्शन पे फोकस कर रहे हैं। उम्मीद होगी कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ आपके लिए, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कंजक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आपका फर्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिएगा, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और मेरे साथ आप लिखिएगा कौन कौन से होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आइए तो देखते हैं, ये हमारा ब्लैंक पेज डिस्प्ले हुआ जहां पे मुझे आगे आपको रीड कराना, पढ़ाना, स्टडी कराना है। तो देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स मेरे साथ आप पेन कॉपी रखें, नोट करिए, और आपकी बहुत हेल्प होगी। पर्सनल प्रॉब्लम्स जो स्टडी से रिलेटेड इंग्लिश से हो, आप मुझसे बात करिए। आप में से किस स्टूडेंट का कोई एग्जाम लगा हो अगर, और उन्हें अगर PQRS एक्टिव पैसिव के ट्रिक्स चाहिए, 4 मिनट्स में 20 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, बिलीव करिए कर सकते हैं, लोगों ने किया है। अभी आपको 22 दिसंबर 23 दिसंबर के स्टेनोग्राफर का एग्जाम लगा हुआ था, वहां पे मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस इंग्लिश में आ रहे हैं आउट ऑफ 100, 90 प्लस इंग्लिश में स्कोर किए हैं, उन्होंने आंसर शीट मैच कराई है। तो वो स्टूडेंट है, और काफी ऐसे स्टूडेंट है जो 80 प्लस हैं। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ग्रामर दिया जाएगा, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, और मैं बहुत जल्दी उन स्टूडेंट्स का एक एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूं, उनको लेके चैनल पे आता हूं, वो आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने कितना स्कोर किया और हमारे यहाँ से इंग्लिश पढ़ के उनको कैसा एग्जाम में फील हुआ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे आगे बढ़ाते हैं। कौन कौन से कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग है आप नोट करेंगे। दैट, इफ, टू, वेदर, वेदर की स्पेलिंग WHETHER, एक वेदर है, मौसम वो नहीं है। तो दैट, इफ, टू, वेदर, हु, what, which, when, why, where, how, सेम डैश, ध्यान से देखेंगे, सेम डैश डैश एज ऑब्लिक अथवा दैट, एक कंजक्शन आपके साथ ये भी है सबऑर्डिनेटिंग में, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कंजक्शन है सच, सच डैश डैश एज अथवा दैट, राइटिंग थोड़ी इस पे नहीं बन पा रही है, सच डैश डैश एज ऑब्लिक दैट। नेक्स्ट आपका है वेयर एवर, वेयर एवर, वेन एवर, बिकॉज, एज, सिंस। बिकॉज एज सिंस मैं बोलता जा रहा हूं, आप उसको नोट करिए, बिकॉज एज सिंस, आइए बिकॉज एज सिंस, दो, although, even if, though, although, even if, when, as soon as, no sooner, ब्लैंक के बाद देन भी है, इसके साथ में कंबाइंड है ये, नो सूनर डैश डैश देन, नो लॉन्गर, आप देख सकते हैं ब्लैंक के बाद देन है, कॉम्बिनेशन है, कंबाइन में चलेंगे ये, नो सूनर देन, नो लॉन्गर देन, हार्डली, व्हेन, स्कार्सली व्हेन, ये दोनों सिमिलर हैं, सेम हैं, स्कार्सली व्हेन, जस्ट एज, जस्ट एज, टिल, अनटिल, आफ्टर, ये सारे कंजक्शन हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं ये, आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज फार एज,
so far as, देखते रहेंगे आप, as far as, so far as, as far as, so far as, if, comma, in case, unless, would, ये सारे कंजक्शन है, would, should, supposing, had, provided, ये सारे आपके कंजक्शन है, provided, so, dash that, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका so that, बीच में डैश है, मे अथवा माइट, टेंस के अकॉर्डिंग आप मे माइट में से कोई भी लगा सकते हैं, कैन कुड भी लगा सकते हैं, इन ऑर्डर दैट, मे अथवा माइट, मे अथवा माइट दे सकते हैं। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, इस बात का ध्यान दीजिए, लेस्ट डैश डैश शुड, एज दो, एज इफ, एज दो, एज इफ, एटसेट्रा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके बोर्ड पे कंजक्शंस जो लिखे हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रीड कर देता हूं, राइटिंग ब्लर हो रही है थोड़ी सी, इतना क्लियर आपको नहीं होगा, तो मैं रीड करता हूं। दैट, इफ, टू, वेदर, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, सेम डैश डैश एज ऑब्लिक दैट, सच डैश डैश एज ऑब्लिक दैट, wherever, whenever, because, as, since, though, although, even if, when, as soon as, no sooner than, no longer than, hardly when, scarcely when, just as, till, until, after, before, as long as, so long as far as, so far as, if, in case, unless, would, should, supposing, had, provided, so dash dash that, so that, may oblique might, in order that, may oblique might, less, should, as though, as if। सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अब आप ये ना कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कुछ आपको समझाया नहीं जा रहा है। मैं भी आपको रूल्स नहीं समझा रहा हूं, आई एम गिविंग ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ द कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। इन कंजक्शंस को हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, इसका आप ध्यान देंगे। चलिए तो आगे हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए तो मैं लेता हूं नेक्स्ट, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया आपके लिए, और यहाँ पे हम लोग जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आप पेन कॉपी तैयार रखें, बीच में वीडियो को क्विट न करें, पूरा देखें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन नहीं लग रहा होगा इसको पूरा देखने में, अभी कोई वीडियो चल रहा होता डांस का और कोई यहाँ पे मूवी का तो आप पूरा देखते, लेकिन जो आपके एजुकेशनल आपके पर्पज के जो वीडियोज होते हैं उन्हें आप लोग बीच में क्विट कर देते हैं। आप पूरा देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं आप नोट करेंगे मेरे साथ में। एंड, एज वेल एज, एज वेल एज, along with, along with। मैं आपको बोलता जा रहा हूं कि स्पेलिंग अगर ब्लर हो तो आप सुन सकते हैं। एज वेल एज, along with, together with, together with, like, like, alike, headed by, headed by, led by, headed by, led by, controlled by। ये सारे कंजंक्शन है आपके कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोल्ड बाय, आप में से कुछ कह रहे होंगे यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। सुनिए, ये सारे कंजंक्शंस हैं। एंड, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अलाइक, हेडेड बाय, लेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय, गवर्नड बाय, accompanied by,
accompanied by comma and not comma rather than comma but yet nevertheless, ध्यान से देखिए, nevertheless, nonetheless, still, while, whereas, still while, whereas, however, moreover, similarly, moreover, similarly, whatsoever, ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, आप ध्यान से देखें। either dash or, neither dash nor, or nor, otherwise, एक भी आपके सबऑर्डिनेटिंग से मिक्स नहीं हो रहे होंगे कि वहां के इधर लिखा दिए जाए, इधर के उधर, सारे अलग अलग हैं। और नॉर, अदरवाइज, सो, thus, therefore, hence, for, for only, for, etc. So guys, these are coordinating conjunctions. मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। and as well as along with, together with, like, alike, headed by, led by, controlled by, governed by, accompanied by, and not, rather than, but yet, nevertheless, nonetheless, still, while, whereas, however, moreover, similarly, and इसके अलावा either dash or, neither dash nor, or nor, otherwise, so, thus, therefore, henceforth, ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसके बाद हम लोग रूल्स यहाँ पे स्टडी करेंगे, तब आप कहिएगा क्लियर नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हाँ, मैंने आपको दो प्रकार के कंजक्शन बताए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहीं पे एक और भी लोग बताते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, उसको भी समझिएगा। मैं यहीं पे आपको मेंशन करता हूं, कोई थर्ड टाइप का अलग से कोरिलेटिव कंजक्शन होता नहीं है, पर कुछ एजुकेटर्स आपको बोलते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शन। मैं आपको बताता हूं कि कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में चार ऐसे कंजक्शन है जो पेयर के रूप में आते हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे उसको लिखा है, ईदर के संग और आप देख रहे हैं पेयर के रूप में है, नीदर के संग नॉर पेयर के रूप में है। इसके अलावा मैं दो मिस कर गया हूं, वो आपको लिख दे रहा हूं, नॉट ओनली के संग बट आल्सो आता है, ये भी यहाँ पेयर के रूप में है। बोथ के संग एंड आता है, ये भी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये चार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो पेयर के रूप में होते हैं, जोड़ी के रूप में होते हैं, कौन कौन से काउंट कर लीजिए, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डैश एंड, ईदर डैश और, नीदर डैश नॉर। इन्हीं चारों को, केवल और केवल इन्हीं चारों को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो ये हमारा आपसे कंजंक्शन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा, जो मैंने सिर्फ आपको परिचय दिया। कल के लेक्चर में आपको कंजंक्शन के लेक्चर 2 में मैं कंजंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो प्लीज कल वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए और कोर्सेज के लिए बात करिए। मेरे नंबर पर मैंने आपको नंबर स्टार्ट में शेयर किया। बहुत सस्ता, चीप, आपको बहुत चीपेस्ट, चीप नहीं चीपेस्ट आपको जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कोर्सेज। तो आप देवेंद्र सर जुड़िए। थैंक यू बीइंग विद मी। हैव अ गुड डे गाइस।